अच्छा जी, 5वें नंबर पे सवाल है कि नॉर्मल शुगर कितनी होनी चाहिए? अब जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे अगर शुगर नहीं है, तो मेरा जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज़ लेवल है, यानी कि खाली पेट खाने के 7 या 8 घंटे बाद वाला, वो होना चाहिए 60 से 100 के दरमियान में होना चाहिए। और खाने के 2 घंटे बाद वाली जो हमारी शुगर है, वो होनी चाहिए 100 से 140 के दरमियान। तो ये वैल्यूज़ हैं एक नॉर्मल बंदे के लिए शुगर की। अगर आपकी शुगर इनसे ज़्यादा है और जो मैंने पहले डायग्नोस्टिक आपको क्राइटेरिया बताया है शुगर की तशख़ीस के लिए, उनसे कम है लेकिन इनसे ज़्यादा है, तो इट मीन्स आप फिर प्री डायबिटिक रेंज में आते हैं, आपको शुगर होने वाली है या आपको शुगर जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता आप में डेवलप हो रही है, बीमारी आप में बढ़ रही है। यानी कि अब नॉर्मल बंदे में जो खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर है वो है 100 से 140 के दरमियान। लेकिन जो डायबिटिक है उसमें खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर कितनी है हमारे पास 200 से ज़्यादा है। अब अगर 200 से आपकी शुगर कम है और 140 से ज़्यादा है तो इट मीन्स आप नॉर्मल तो नहीं हैं। आप शुगर से पहले वाली स्टेज में हैं, यानी कि नॉर्मल से आप बढ़ चुके हैं और शुगर से आप पहले ठहरे हैं। तो आप में शुगर हो रही है। अगर आप यहाँ पे अपने लाइफ़स्टाइल को लेके आएँगे, यानी कि यहाँ पे लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस करेंगे, मीठा कम कर देंगे, वज़न कम कर देंगे, ब्लड प्रेशर ठीक कर लेंगे, उसके बाद आपका जो लाइफ़स्टाइल है वो एक्टिव कर लेंगे और इस तरह की चीज़ें कर लेंगे, तो फिर आप में जो प्रोग्रेशन है डायबिटीज़ की तरफ जाने की वो कम हो जाएगी। जो डायबिटीज़ की तरफ आपका सफ़र है वो कम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करते हैं तो फिर ये रुक भी जाता है, यानी कि आपकी शुगर नॉर्मल हो जाती है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे शुगर के हवाले से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हेल्थ रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं वो मिल सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।